छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपनी पुरानी बीमारी से जूझ रही है, यानी कि नेताओं के बीच की गुटबाजी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हो या फिर सचिन पायलट के सामने की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक, सभी नेता एक दूसरे पर खुलकर निशाना साध देते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करते हैं। भला कैसे उभरेगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में गुटबाजी से, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था। खड़गे के साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक राजीव भवन में हुई। चुनिंदा 30 पदाधिकारी के बीच हुई बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ये था, कांग्रेस की गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाए। केंद्रीय संगठन के पास जो रिपोर्ट पहुंची है, उसकी माने तो गुटबाजी के कारण कांग्रेस बिखरी हुई है। खड़गे और वेणुगोपाल अपने साथ उस रिपोर्ट को लेकर आए थे और एक एक नेताओं के विवाद और गुटबाजी को लेकर करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की थी। चर्चा करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं को नसीहत दी और एकजुट होकर काम करने की सलाह दी थी। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि भूपेश बघेल और दीपक बैज में पेड़ों की कटाई को लेकर खींचतान की खबर सामने आ रही है। योजना बना रही है। जब इस घटनाक्रम पर दोनों नेताओं से प्रतिक्रिया ली गई, तो दोनों ने ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फैसले को सबसे ऊपर बता दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, तमाम विधायक दल इस समय फिर से आक्रामकता के रूप से जनता के मुद्दों को लड़ेंगे। बिजली दर में वृद्धि की गई है। एक तरफ महंगाई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। दूसरी तरफ किसान खाद बीज के लिए परेशान है। तीसरी तरफ पाठशाला बंद हो रहे हैं और चौथी तरफ बिजली का झटका लोगों को लगातार विष्णुदेव दे रहे हैं। ये किसी भी लोग की सरकार के लिए उचित कदम नहीं है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में मोहन मरकाम को हटाने के बाद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी और अब बैज और भूपेश बघेल में भी खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल को लेकर भी विवाद की खबरें सामने आई थी। बघेल और तत्कालीन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बीच भी विवाद की खबरें देखी गई। संविधान पदयात्रा को लेकर भी लगातार विवाद की खबरें देखी गईं। अब पेड़ों की कटाई पर होने वाले प्रदर्शन पर विवाद हो रहा है। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। हारने के बाद बीच बीच में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच आपसी अनबन की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने छत्तीसगढ़ दौरे के वक्त कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2028 विधानसभा चुनाव में लड़ने की नसीहत दी। अब देखना यह है कि आपसी खींचतान के बीच कांग्रेस के नेता कितने एकजुट होते हैं। तो पॉलिटिकल राउंड अप में आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक, जिनसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की कलह को समझने की कोशिश करते हैं। संदीप जी, क्या है ये पूरा माजरा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो नेता क्यों बार बार उलझते हैं, वो भी बड़े नेताओं के सामने? ब्रजेश जी, कांग्रेस और गुटबाजी या द्वंद्व एक दूसरे के पर्याय जैसे हो गए हैं। किसी भी राज्य की हम बात कर लें, ये रोग छत्तीसगढ़ में कुछ ज़्यादा ही नज़र आने लगा। हमें याद करना चाहिए, जब इनकी सरकार थी तब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के साथ अच्छा समन्वय नहीं था। अब जब सत्ता से आप बाहर हो गए तो फिर वही स्थिति बन रही है। कई बार ऐसे लगने लगता है कि जो बड़ा नेता होता है उसे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, लेकिन वो घर नहीं छोड़ना चाहता। जैसे भूपेश बघेल के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पेड़ कटाई के मामले को लेके प्रदर्शन किया और दीपक बैज उससे सहमत नहीं थे या उन्हें जानकारी नहीं थी। अब स्थितियां छत्तीसगढ़ में यह है कि एक तरफ भूपेश बघेल हैं, दूसरी तरफ चरणदास महंत हैं, तीसरी तरफ बैज हैं, या यूं कहें कि टीएस बाबा जिन्हें कहा जाता है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की कतार में हैं। तो कांग्रेस में आने वाले समय में यह द्वंद्व ब्रजेश जी और बढ़ेगा। वर्तमान में तो चल ही रहा है, क्योंकि आपका जब अस्तित्व संकट में होता है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं
5 साल, उसके बाद उन पर तमाम आरोप लगे। पार्टी ने एक प्रकार से उन्हें राज्य से बाहर की जिम्मेदारी दी है कि अब वो राज्य की राजनीति से दूर हों। लेकिन उन्होंने जो ये पेड़ कटाई वाले मामले को प्रदर्शन किया या लोगों को जोड़ा, उसे दीपक बैज ने अपरोक्ष रूप से जानकारी होने से इनकार कर दिया। और कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव भी सक्रिय है इस समय। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ये समन्वय राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि इन 3-4 बड़े नेताओं के बीच वो समन्वय बनाए। अगर वो समन्वय नहीं बनाते तो मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, बेहतर टक्कर देने की स्थिति में है, स्थिति और खराब हो जाएगी आने वाले समय तो मगर क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस की जो पिछली हार है उसके चलते पार्टी और बिखर रही है, या नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर एक दूसरे को कमजोर करने की बातें करने लगे हैं? ब्रजेश जी, कांग्रेस को उम्मीद थी कि सत्ता मिलेगी, उस सत्ता की मलाई के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ छत्तीसगढ़ में हो नहीं पाई। और जब सत्ता नहीं मिली तो एक दूसरे को आप दोषी ठहरा रहे हैं। जब आप दोष ठहराने की बजाय अगर आप जिम्मेदारी लेते तो मुझे लगता है बिखराव की जगह जुटान होता, लोग जुटते। लेकिन एक दूसरे पर जिम्मेदारी ढोलने की कोशिश हो रही है, इसलिए कांग्रेस के अंदर बिखराव बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक आरोप लगते रहे कांग्रेस में कि कुछ लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्या कांग्रेस में अभी भी ऐसे लोग हैं? पर बड़ी बात वही है, क्या आपको लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो अपने बीच में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं? बार बार ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी भी सबको हवा दे रही है, या फिर एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल को बहुत सारे केसेस में घेर दिया गया है, उसके चलते भी भूपेश बघेल खुलकर इस तरीके से बाकी नेताओं से कह रहे हैं कि आप एग्रेसिव क्यों नहीं, जिस तरीके से चरणदास महंत से कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ सॉफ्ट क्यों हो। तो ये बातें कहना निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। स्वाभाविक है ब्रजेश जी। क्या है कि आप जब मुसीबत में होते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं जो आपके आसपास लोग हैं वो संघर्ष में आपका साथ दें। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल और उनके दौर के जो सेक्रेटरीट में लोग थे वो कई लोग उलझे हुए हैं, जेल भी गए हैं, और कहीं ना कहीं आरोप ये लगे हैं कि ये भूपेश बघेल से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने गड़बड़ियां की। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी थी, नैतिकता भी ये थी कि वो उनके साथ बेहतर लड़ाई लड़ते, लेकिन लड़ते नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रजेश जी, भूपेश बघेल को फिर मैदान छत्तीसगढ़ में आके संभालने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात वही है कि उनके बाकी साथी उनसे लड़ते हुए नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से ये तमाम दूसरी बातें सामने आ रही हैं। मगर संदीप जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम फिर आपसे कोशिश करेंगे आपको फिर पॉलिटिकल राउंड अप में जोड़ें। आपका बहुत शुक्रिया। और इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का कमेंट यही है कि कांग्रेस की गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। भूपेश बघेल और दीपक बैज के अलावा चरणदास महंत सभी के अपने अपने गुट हैं जो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और इसी का फायदा हमेशा से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिलता रहा है। कांग्रेस जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं करेगी, बीजेपी को हराकर सत्ता में कांग्रेस की वापसी बहुत मुश्किल है।